इससे कि पहले हम आज की क्लास शुरू करें, एक बहुत ही सुंदर पॉइंट आपके साथ में शेयर करना है, जो अभी गीता की क्लास में हमने सुना था, बहुत सुंदर मुझे वो लगा था। आप देखेंगे इस जगत में हर कोई व्यक्ति यूनिक होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ यूनिक तरह से कुछ करूँ, यूनिक दिखूँ। तो हर कोई यूनिक होना चाहता है। इस वजह से आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति अलग तरह का कपड़ा पहनना चाहता है, नए स्टाइल की हेयर स्टाइल बनाना चाहता है, क्योंकि वो यूनिक दिखना चाहता है। ऐसे ही हर कोई व्यक्ति अलग हट के कुछ काम करना चाहता है, क्योंकि वो यूनिक काम कुछ करना चाहता है। लेकिन एक जो भक्त है, वो कभी भी यूनिक नहीं होना चाहता है। और इसके लिए होता क्या है, एक भक्त के पास में जो भी टैलेंट है, जो भी क्वालिटी है, वह उसे तुरंत दूसरों के साथ भी शेयर करता है, ताकि दूसरे भक्त भी उस क्वालिटी, उस टैलेंट को, उस स्किल को भगवान की सेवा में उपयोग करे। तो इस तरह से आपकी जो यूनिकनेस है, आपके पास में जो टैलेंट है, आप जब औरों से शेयर करते हैं, तो आप तुरंत नॉन एनवियस हो जाते हैं। और आप देखिए ना, ये यूनिक होना भी एक कितनी बड़ी एंजाइटी है। मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मुझे हमेशा भक्ति में जब मैं नहीं थी, तो हमेशा मुझे यूनिक तो दिखना ही था। इस वजह से आपको आपको पता भी नहीं है, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ कि किस किस तरह के फैशन ट्रेंड्स मैं अपनाती थी, ताकि मैं सबसे अलग दिखूं, सब बस मुझे देखते ही रह जाएं। ये सारी बातें बतानी नहीं चाहिए, बट इस तरह से बहुत ज्यादा कांस्टेंट यही प्लानिंग मेरे दिमाग में चलती थी कि मुझे किस तरह से सबसे यूनिक दिखना है, सबसे अलग, बस लोग मुझे देखते ही रह जाए। सो ये बहुत सुंदर बात है कि अपनी यूनिकनेस को जब आप शेयर कर देते हैं, तो आप यूनिक नहीं रह जाते, और उस समय आप बिल्कुल नॉन एनवियस रह जाते हैं। नहीं तो इसके विपरीत आप देखेंगे, इस जगत में किसी व्यक्ति के पास में कुछ क्वालिटी है, तो वो कभी भी दूसरों के साथ में शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वो यूनिक नहीं रह जाएगा ना। तो यहाँ पर बहुत भेद आ जाता है एक सामान्य व्यक्ति और एक भक्त के आचरण में। बहुत सुंदर था ये पॉइंट, वेरी स्ट्राइकिंग। ठीक है, देखिए हमारी पिछली क्लास में हम देख रहे थे किस तरह से बॉनी और गैरी को दीक्षा प्राप्त हो गई थी प्रभुपाद जी से, और उनको नाम प्राप्त हुआ था गोविंदा दासी, और गैरी को नाम प्राप्त हुआ था गौर सुंदर। तो बाद में प्रभुपाद जी इनकी शादी भी करवाए थे, और उनके पिताजी को, गैरी जो अब थी गोविंदा दासी, उनके पिताजी को बहुत दिक्कत हो रही थी कि मेरी बेटी का नाम क्यों चेंज किया, मेरी बेटी का एक भारतीय नाम होना क्यों जरूरी है। तो हमने देखा था प्रभुपाद जी ने कैसे इस बात को, मतलब इस टॉपिक को कैसे उन्होंने बंद कर दिया था, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी उत्तर उन्होंने दिया था। इट वॉज वेरी अमेजिंग। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। बाद में हमने ये भी देखा था कि प्रभुपाद जी ने दोनों को सेवा दी थी, भगवान राधा कृष्ण का, नॉट राधा कृष्ण का, खुद का पोर्ट्रेट बनाने की सेवा दी थी, कि प्रभुपाद जी खड़े हैं अपने सन्यासी ड्रेस में, सन्यास दंड के साथ, और पीछे भगवान चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, और उनके जो चरण हैं वो प्रभुपाद जी के सर पे आए, और भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह का पोर्ट्रेट बनाया भी था, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं बना था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। और भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था अबाउट इनिशिएशन। ये सबसे मेन टॉपिक था कि कैसे जो प्रभुपाद जी हैं, वे रिस्क ले रहे थे। महाप्रभु ने वार्निंग दी है कि एक गुरु को कभी भी ज्यादा शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए, बट प्रभुपाद जी वॉज डूइंग दिस टू सेव पीपल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक रात की बात है, मंदिर में क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान एक बड़ा बहुत दाढ़ी वाला व्यक्ति वहां पर, उसने हाथ खड़ा किया अपना,
और प्रभुपाद जी से पूछा, क्या मैं दीक्षित हो सकता हूँ? तो अब प्रभुपाद जी के जो अन्य जो फॉलोअर्स थे या डिसाइपल्स कहिए, वो थोड़े इस बात से नाराज थे क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल नया था, ना कुछ नियम पालन करना या कुछ भी, मतलब हमने ये भी देखा था कि ऊपर मतलब जो भक्त थे वो थोड़ा कंसर्न दिखा रहे थे कि कुछ लोग बस दीक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन ना तो हमें वो पहले कभी दिखे थे और ना दीक्षा लेने के बाद में वो कभी दिखते हैं। तब प्रभुपाद जी ने कहा था कि प्रभुपाद जी रिस्क ले रहे हैं यही। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं दीक्षित हो सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी के बाकी जो भी फॉलोअर्स थे वो थोड़े नाराज हुए थे, बट प्रभुपाद जी शांत थे। प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, लेकिन पहले आपको उत्तर देना होगा दो प्रश्नों का। कृष्ण कौन है? तो उसी समय वो जो व्यक्ति है उसने कहा, कृष्ण भगवान है। ओके। फिर प्रभुपाद जी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छा, और आप कौन है? तो तुरंत उन्होंने, मतलब थोड़ा समय लिया, विचार किया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा, मैं भगवान का दास हूं। तो प्रभुपाद जी इस पर बहुत खुश हो गए और प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें दीक्षा दूंगा, आप कल दीक्षित हो सकते हैं। देखिए, ये असामान्य बात नहीं है कि व्यक्ति को समझ आ जाए कृष्ण भगवान है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूं। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने इस तरह से आंसर दिया था। इस पर देखिए ये भी बताया जाता है, कैसे मालूम चले कि कोई गुरु प्रामाणिक है कि नहीं, या भक्त, या कोई भी व्यक्ति जो बहुत शास्त्रज्ञ बन रहा है, शास्त्र पर कुछ भी वो कह रहा है। जैसे आज की सुबह की तो बात थी ना, प्रभु जी कह रहे थे कि उन्होंने किसी का पोस्ट देख लिया था और वो प्रचारक थे और उनके पास में बहुत बड़ा घर था, लेकिन वो बिल्कुल उल्टी पुल्टी बातें बता रहे थे उनके इंटरव्यू में कि वो 7 बजे तो उठते हैं और फिलॉसफी तो बिल्कुल गड़बड़। तो कोई भी व्यक्ति है वो आपको बहुत आध्यात्मवादी दिख रहा है, ये मालूम करने के लिए कि वो प्रामाणिक है कि नहीं, उससे 4-5 प्रश्न किए जाने चाहिए कि सबसे पहले तो भगवान कौन है? सबसे पहले हम कौन है? तो चलिए ठीक है, सामने वाले ने उत्तर दे दिया हम आत्मा है, यहाँ पे वो पास हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, भगवान कौन है? तो चलो ये भी उसने कहीं सुन लिया, इस्कॉन में कभी गया होगा तो सुन लिया होगा उसने, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो उसने बता दिया कि कृष्ण भगवान है। तीसरा क्वेश्चन, हमारा भगवान से क्या संबंध है? यहां पर थोड़ा व्यक्ति फेल हो सकता है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, और भगवान से हमारे प्रेम को जागृत कैसे किया जाए। बेसिकली मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रेम को जागृत करना, और इसको कैसे सार्थक किया जा सकता है? भगवान की भक्ति करके। अगर इन 5 प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति ने ठीक ठीक दे दिया तो समझ जाइए वो प्रामाणिक है, और नहीं तो फिर वो कुछ गड़बड़ है उसमें। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए थे जब इस तरह से उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। प्रभुपाद जी को ये मालूम था कि यहाँ जो पाश्चात्य देश में जो शिष्य हैं उनको कृष्ण भावनामृत में टिकाए रखना बहुत डिफिकल्ट है, और कैसे भक्ति वे अच्छे से कर सके, मतलब शुद्ध भक्ति के स्तर पर वह पहुंच सके, वो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि देखिए, भारत के कंपैरिजन में बाहर जो लोग हैं वो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में एक तो लगे होते हैं, और ज्यादातर लोग वहां पर नास्तिक होते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहां के लोगों को एक्सेप्ट करना, या मतलब इस तरह से भक्ति में टिके रहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पूरे जीवन उन्होंने कैसे कैसे उटपटांग चीजें की है, उटपटांग चीजें करने की ही उन्हें ट्रेनिंग प्राप्त हुई है। और उसके अलावा उनकी जो भी ये दूसरी जो भी
फिलॉसफी डेविएशन भी उनका कितना है। और काफी लोग तो कुछ भी भगवान के विषय में वहां जानते ही नहीं है कि भगवान है कौन। या एक बार बताया जा रहा था कि यूरोप में कोई माताजी थी, तो प्रभुपाद जी गॉड गॉड कह रहे थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था गॉड का अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद जी से पूछ रही थी व्हाट इज गॉड। और है वास्तव में अभी भी ऐसे लोग हैं। आप सोचिए प्रभुपाद जी के टाइम पर जब ऐसे लोग थे, जब ज्यादा तो मतलब कलयुग का प्रभाव नहीं था, बट बट डेफिनेटली था। अब तो कलयुग का प्रभाव और बढ़ रहा है, तो और ज्यादा नास्तिकवाद बढ़ रहा है। तो जब प्रभुपाद जी के टाइम पर ऐसे लोग थे, तो अब ऐसे लोग ना हो, इस पर तो संदेह होना ही नहीं चाहिए। वहां के लोगों को ये तक मालूम नहीं था कि अवैध यौन संबंध और मांसाहार करना एक गलत चीज है। देखिए भारत में कोई भी व्यक्ति इस तरह का आचरण कर रहा है, तो वैसे लोग जानते हैं थ्योरेटिकली कि ये चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन अब बेशर्मी बढ़ रही है, तो लोग खुल्लम खुल्ला सारी चीजें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो भी चीजें कर रहे हैं। और उसको क्या क्या एडवर्टाइज भी कर देते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट कर देते हैं कि हम बॉडी बना रहे हैं, प्रोटीन के लिए हम कर रहे हैं ये वो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए करे। तो ये बात समझ रहे, वहां के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि ये सारी चीजें गलत है करना। पर जब प्रभुपाद जी ने उनको ये सारी बातें समझाई, तो उन्होंने स्वीकार कर ली थी, जो भी वहां प्रभुपाद जी को सुनने आते थे। और आराम से वो चैंटिंग कर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी कैसे उनको मना कर सकते थे। ऑफ कोर्स कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में, देखिए क्या बताया जा रहा है, वेदर दे वुड बी एबल टू प्रिजर्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्पाइट द एवर प्रेजेंट अट्रैक्शंस ऑफ माया वुड बी सीन इन टाइम। अब वो कृष्ण भावनामृत में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, माया से कितना प्रभावित होते हैं, कितना बच जाते हैं, वो तो अब टाइम ही बता सकता है। देखिए ऐसा तो होता ही है ना, कोई भी भक्त है, हम किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा भौतिकतावाद में प्रवृत्त है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। डेफिनेटली वो कभी चेंज हो सकता है, बहुत अच्छा भक्त बन सकता है, और ऐसा देखा भी जाता है, होता है ऐसा। या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, कोई व्यक्ति दिख रहा है बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, लेकिन अब गलत संग में पड़ जाने के कारण उसका हो गया पतन, भक्ति छोड़ दिया वो। तो अब आगे जाके क्या होगा वो तो टाइम ही बता सकता है। हम अभी ही जज नहीं कर सकते चीजों को, अभी किसी भी व्यक्ति की हम कुछ भी स्थिति देख रहे हैं, उसके दौरान हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। तो ये डेफिनेट बात थी कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहता है या नहीं रहता है, माया के प्रलोभन के बाद भी, ये तो टाइम ही बता सकता है। कुछ लोग गिरेंगे, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ही, लेकिन कुछ नहीं भी गिरेंगे। तो एटलीस्ट जो लोग सिंसियरली प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और इस तरह से जो भी ये पाप आचरण है, चार नियम भंग करना, इसको वे पालन कर रहे हैं, चार नियम भंग नहीं कर रहे हैं, वे तो सक्सेसफुल होंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी दिया कि एक जो व्यक्ति है वो कह सकता है कि आज का जो खाना है वह फ्रेश है, ताजा है, लेकिन अगर उसको ठीक से काम में नहीं लिया गया तो वो कुछ दिन में खराब भी हो सकता है। जैसे होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, मिलेट्स खाने चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और मिलेट्स का फ्लोर हम बनाते हैं, फ्लावर, मिलेट्स का फ्लावर बनाते हैं, आटा। तो मिलेट्स को भिगोकर, पूरी रात भिगोइए आप, 6-8 घंटे,
फिर उसको धूप में सुखाइए और फिर उसका आटा बनाना चाहिए। डायरेक्टली उसको पीसकर आटा नहीं बनाना चाहिए, एक तो उसमें बहुत मिट्टी वगैरह हो इस वजह से, और इसके अलावा उसमें कुछ होता है जो भिगोने से ही मतलब उसकी उसका मतलब बेनिफिट बढ़ता है। डाइजेस्ट हमारा जो डाइजेशन के लिए वो अच्छा होता है जब उसको भिगोकर खाया जाए। तो आपको आटा बनाना है उसका, तो उसको पहले भिगोइए, फिर उसको धूप में सुखाइए, फिर उसको पीसकर उसका आटा बनाइए। तो मैंने काफी बार ऐसा किया था, लेकिन पूरी तरह से वो मतलब सूख गया। फिर उसको मैंने पीसा। तो उसमें क्या है, उसको साथ के साथ में काम ले लेना चाहिए। अगर उसको रख देते हम तो उसमें थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी बहुत भी अगर नमी रह जाती है तो उसमें 2-3 दिन बाद में ही फंगस आ जाता है। और मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है, इस वजह से वो पूरा आटा स्पॉइल हो जाता है। तो अभी वो दिख रहा है फ्रेश, वाह एकदम बढ़िया आटा निकला है मिलेट्स का। लेकिन उसको अगर सही से काम में नहीं लिया गया, या तो उसको फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि वो खराब ना हो, लेकिन फ्रिज में भी हो जाता है अगर मॉइस्ट रह जाता है तो। मतलब बुद्धिमानी इसी में ही है, उसको जल्द से जल्द यूज कर लिया जाए। तो हाँ, अगर उसको सही से काम में नहीं लिया तो वो खराब हो सकता है कुछ दिन में। लेकिन अगर वह अभी ताजा है, और अगर हमें पता है कि फ्यूचर में जाकर वह खराब हो जाएगा, तो फिर उसका स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है। स्पॉइल होने से उसको बचाया जा सकता है। तो उसी तरह से हाँ, फ्यूचर में कोई भी गिर सकता है, बट प्रभुपाद ने इस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी खुद की, मतलब उन्होंने खुद की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस तरह से अपने शिष्यों को एंगेज रखेंगे भक्ति में, सेवा में। और प्रभुपाद जी उनको तरीके दे रहे थे, मेथड्स दे रहे थे जिस तरह जिनको वो फॉलो करके अपने आप को सेव कर सकते हैं ताकि उनका पतन ना हो। तो प्रभुपाद वॉज गिविंग एवरीवन पर्सनल अटेंशन, इस तरह से कहा जा सकता है। और देखिए ये बहुत अच्छी बात है, हमें सभी को एक ऐसा टीचर चाहिए, या कोई भी ऐसा गाइड चाहिए जो हमें हम पे मतलब नजर रखे, हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं या जो हमें नहीं करना चाहिए हम वो कर रहे हैं, तो वहां पर हमें करेक्शन देने के लिए वे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कैसे पता लगा क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, वैदिक स्टैंडर्ड्स जो है, शास्त्रों के स्टैंडर्ड्स, अगर उसको साइड में रखा जाए, तो वैदिक मतलब जितने भी शास्त्र के, तो देखिए प्रभुपाद जी ने तो बहुत कम बताया है, 4 नियम तो ये बहुत बेसिक चीजें देखा जाए तो। इसके अलावा शास्त्र में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अगर साइड में रखा जाए, अगर सिर्फ प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड्स भी व्यक्ति फॉलो करे। देखिए बेसिक नियम है ये, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग भी है। तभी इस तरह से बताया जा रहा है ना, 16 माला का जब 4 नियम का पालन व्यक्ति अगर फॉलो करे तो वो पार हो जाएगा। बेसिक है ये। मतलब इनको भंग करे और फिर मतलब इनको भंग करे तो काम नहीं चलेगा, ये तो फॉलो करने ही है। लेकिन इनको फॉलो करेगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में भी इस तरह से बताया जा रहा था, कोई भी व्यक्ति अगर 16 माला का जप करता है, नियमों का पालन करता है, तो एक तो महामंत्र उस पर तुरंत काम करता है तेजी से। और आप देखेंगे उस व्यक्ति को तैयार करता है कि वह मतलब बहुत आशीर्वाद उस व्यक्ति पर आता है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है कि वह खुद भक्ति कर रहा है और औरों की भी वह सहायता करे भक्ति करने में, कि और लोग भी भक्ति करें। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है, आप खुद भी बच रहे हैं और औरों को भी डूबने से बचा रहे हैं। तो बाकी अगर जो भी नियम है उनको साइड में भी रखा जाए शास्त्रों के, अगर कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी के नियमों का भी पालन कर रहा है, जो भी न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे और यहाँ सैन फ्रांसिस्को में जो भी डिवोटीज थे,
वे प्रभुपाद जी की स्टैंडर्ड्स को लेकर भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। क्योंकि आप देखिए ना कितना डिफिकल्ट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो बहुत ज्यादा बचपन से ही, वहां पे तो बचपन से ही सारी चीजें होने लग जाती है। हम देख ही रहे हैं, 18-19 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। 18-19 साल के तो अभी क्या कहते हैं, नाबालिग ही होते हैं। तो बताइए आप। तो डेफिनेटली थोड़ी डिफिकल्टी थी, थोड़ा स्ट्रिक्टली सारे नियमों को पालन करने में। कुछ लोग अभी भी डोनट शॉप पर जा रहे थे और भगवान को बिना अर्पित किए भोजन वहां पर खा रहे थे, पा रहे थे। और जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जैसे कि चॉकलेट, कमर्शियल आइसक्रीम, ये सब नहीं खानी चाहिए, वो सब भी सब खा रहे थे। ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एक और आपको चीज़ बता देती हूँ, अगर चॉकलेट से किसी की आसक्ति है तो जो बाजार में चॉकलेट मिलती है, घर में आप बना के खा रहे हैं कैरॉप पाउडर से, तो वो इस्कॉन फ्रेंडली खा सकते हैं आप, भगवान वो ऑफर करके, कैफीन भी नहीं होता उसमें। पर बाजार की जो भी चॉकलेट्स हैं, सच में बाजार का पैकेट वाला फूड तो कभी कुछ खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खुद को भी पता नहीं है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हो क्या ना हो, और अपराध लग सकता है। एनीवेज, हाँ, चॉकलेट्स का मैंने थोड़ा रिसर्च किया था तो उसमें बताया गया कि चॉकलेट बनते समय, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे में अगर किसी बच्चे के कोई घर में बच्चा है उसको भी चॉकलेट से आ सकती है, उसको भी सुना सकते हैं आप ये, कि चॉकलेट बनते समय कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े, जो चॉकलेट की गंध से आकृष्ट होते हैं, उनको आकर्षण होता है, और उस वजह से वे वहां मतलब उस चॉकलेट में मर जाते हैं। प्रोसेस जो मतलब चॉकलेट बनती है, सॉरी कीड़े नहीं, कॉकरोच की बात हो रही है, अब मुझे याद आया, कीड़ों की बात नहीं हो रही है। वहां पे बिल्कुल मेंशन था कॉकरोच। कॉकरोच जो होते हैं उनको चॉकलेट की स्मेल बहुत पसंद आती है, कड़ी कड़ी सी होती है, क्योंकि चॉकलेट उसमें थोड़ा बहुत चीनी डालकर उसको मीठा किया जाता है। लेकिन जो ककाओ कैरप सॉरी ककाओ कोको पाउडर जो होता है वो कड़ा होता है, तो ये स्मेल कॉकरोचेस को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो चॉकलेट जब बन रही होती है, जो प्रोसेस होता है उसमें वो जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। कीड़े नहीं, कॉकरोच मर जाते हैं। तो ये पता है गवर्नमेंट ने इस तरह से, और कुछ पढ़ा था मैंने, गवर्नमेंट ने इस तरह से अलाउ किया हुआ है कि कुछ प्रतिशत कॉकरोच जो मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ किया जा सकता है। और जितनी भी, सिर्फ चॉकलेट की बात नहीं है, चॉकलेट वाले बिस्किट्स हैं उसमें भी चॉकलेट है, या जो भी वेफर्स आते हैं, जो भी चीज आती है चॉकलेट्स की, आइसक्रीम, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, सब में मरे हुए कॉकरोच होते हैं। क्या कहते हैं ये बात, कहते हैं ना, आंखों देखे मक्खी नहीं निगली जाती। तो अब मालूम चल गई ये बात, कॉकरोच मरे हुए होते हैं चॉकलेट में, छी कौन खाएगा उसको, तो भगवान को इसलिए ऑफर भी नहीं करते हैं। तो और ये लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, अगर किसी को इंटरेस्ट हो मैं भेज दूंगी। गवर्नमेंट ने कुछ प्रतिशत अलाउ किया हुआ है कि ठीक है, इतना प्रतिशत अलाउ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे से उसमें कॉकरोच मरे हुए भी क्यों ना हो। चॉकलेट मुझे भी एक्चुअली पसंद है, पर मैं घर पे बना लेती हूँ अब। कभी जैसे कुछ टेम्पटेशन आता है तो तुरंत अब मैं ये बात याद रखती हूँ कि उसमें तो मरे हुए कॉकरोच होते हैं, वो कैसे मैं खा सकती हूँ, भगवान को भी ऑफर नहीं कर सकते उसको। तो बेस्ट यही है अपने आप को बचाने के लिए कि आप घर में बनाकर रखिए, चॉकलेट के लड्डू बना के रख सकते हैं, या कुछ भी ब्राउनीज वगैरह, केक वगैरह कुछ आपको आता है तो वो बना के रख सकते हैं आप। चॉकलेट शेक बनाइए, क्या दिक्कत है। कैरब पाउडर से बनता है, कैरब में, CAROB लिख लीजिएगा, इसमें कैफीन भी नहीं होता है। ये आराम से आप बनाकर भगवान को ऑफर कर सकते हैं। एक बार मैं प्रभु जी के लिए भी चॉकलेट लड्डू बनाकर लेके गई थी, उनको पसंद आए थे बहुत, माता जी को पसंद आए थे। सो लाइक दैट, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे थे कि काफी लोग वहां पर स्ट्रिक्ट नहीं थे,
इस तरह से बिना अर्पित किए भगवान को कुछ भी बाहर से खा लेते थे। जो चीजें बंद हैं चॉकलेट वगैरह वो भी खा लेते थे। कुछ लोग तो कीर्तन के बाद में सिगरेट भी पीने लगते थे, और वो भी मंदिर के गेट के बाहर ही। और कुछ लोग तो दीक्षा उनको जब प्राप्त हो गई थी तो उनको मालूम ही नहीं था कि चार नियम होते क्या है। दीक्षा प्राप्त हो जाने के बाद मालूम चल रहा था क्या ये चार नियम होते हैं। तो ये स्थिति थी। अब कीर्तिदानंद देखिए क्या कह रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में जो मूड था, इट वॉज मोर रिलैक्स्ड। जैसे यहाँ न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे कुछ चीजों को लेकर, यहाँ पर इट वॉज अ लॉट मोर रिलैक्स्ड। जो डिवोटीज हैं उनको बाहर जाना पसंद था, वहां पे अपनी कॉफी वगैरह पीने जा रहे हैं, डोनट्स वगैरह खाने जा रहे हैं। कॉफी तो भगवान को ऑफर भी नहीं करते, और ये चार नियमों में आती भी है कि कॉफी नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैं बता देती हूँ, अगर किन्हीं भक्त को, आप सब तो बहुत अच्छे हो गए हैं, एलिवेट हो गए, पर अगर कोई भी आपके घर में है या कोई भी भक्त है जो कॉफी भी पीना चाहता है, उसको मतलब अच्छी लगती है कॉफी, कॉफी का टेस्ट, तो एक आती है, इस्कॉन में ही आती है वो, चिकोरी कॉफी बोलते हैं उसको शायद। उसका टेस्ट बिल्कुल कॉफी की तरह होता है, एक तो आप वो बना सकते हैं। या इसके अलावा एक और मैं आइडिया बताती हूँ, घर में ही आप कॉफी का पाउडर कैसे बना सकते हैं। सच में वो बिल्कुल कॉफी की तरह टेस्ट करता है, मैंने खुद ने बनाया है। एक्चुअली मैंने क्या है वो बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि कैरब पाउडर थोड़ा मीठा आता है, उसमें इतना चॉकलेट का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता। तो वो जो होममेड कॉफी पाउडर है, विच इज एक्चुअली नॉट कॉफी, उसको मैं उसमें मिक्स कर देती हूँ, तो वो थोड़ा उसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। यहाँ कुकिंग क्लास नहीं चल रही है क्या, मैं मतलब सेव करने की बात है कि भाई बाहर जाकर खाने पीने से अच्छा तो यही है ना कि घर में आप सेफली बनाकर भगवान को भोग लगा कर पाए। आज की क्लास में हमने सुना था कि नहीं, अभी गीता की क्लास में, कि कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रसाद खा रहा है तो उससे भी वह शुद्ध हो रहा है, और भगवान का प्रसाद खाए बिना भगवत गीता कोई समझ ही नहीं सकता है। प्रभुपाद जी के वचन है ये। बहुत जरूरी है व्यक्ति का कि वह शुद्ध भोजन अ, खाए, और शुद्ध भोजन भक्तों के लिए तो प्रसाद है। तो हाँ, मैं कॉफी की रेसिपी बता रही हूँ, कॉफी पाउडर कैसे बनाना है। छोले जो आते हैं, जिससे आप आलू छोले की सब्जी बनाते हैं, छोलों को आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए, और उसको तब तक आपको रोस्ट करना है, कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे, जब तक वो एकदम डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर के ना हो जाए। मतलब आप समझ लिए वो जल ना जाए, इस तरह से आपको उनको जब तक रोस्ट करना है, तभी उसमें वो बिटर टेस्ट आएगा। तो वो एकदम रोस्ट ना हो जाए चॉकलेट, डार्क चॉकलेट कलर के, तब तक आपको उसको ड्राई रोस्ट करना है। बस फिर जब वो ठंडे हो जाए उसका पाउडर बनाकर रख लीजिए, चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं अगर लंबे समय तक उसको चलाना है तो। कितनी इजी रेसिपी है। ठंडे होने के बाद में उसका बस आपको पाउडर बना लेना है, और बन गया आपका कॉफी पाउडर, एंड इट एग्जैक्टली टेस्ट लाइक कॉफी। क्रिस्टीन माता जी जो है उनको मतलब वो बता रही थी कि मैं सारे नियम पालन कर रही हूँ, कॉफी मुझसे नहीं छूट रही है, कॉफी मुझे बहुत पसंद है। और वो एक्चुअली टेस्ट की वजह से ही नहीं, कॉफी भी आपको मालूम होना चाहिए जिसमें कैफीन होता है जो हमारे आलस को भगाता है। तो स्पेशली बाहर के लोगों को सुबह सुबह कॉफी चाय पीने की बहुत आदत होती है। तो वो बता रही थी कि एक दिन कॉफी नहीं पीती है तो बहुत ऐसे, बहुत टायर्ड फील करती है वो। तो मैंने उनको ये बताया था कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन पीना स्टार्ट करिए, अभी तो पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे तो। और इसकी जगह यू कैन हैव जूसेस, या कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इस तरह से कॉफ़ी बना सकते हैं। तो अभी वो ट्राई कर रही है, कभी कॉफ़ी नहीं पीती है तो थोड़ा ज़्यादा सो जाती है, बट शी इज़ ट्राइंग कि धीरे धीरे कॉफ़ी कम हो। तो है वहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ सब कुछ थोड़ा रिलैक्स था, ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। सब भक्त जो थे, भक्तों की बात हो रही है, ऐसे बाहर चले जाते थे कॉफ़ी वगैरह पीने। पर प्रभुपाद को ये बात बहुत पसंद थी कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं,
और जो एवलॉन बॉलरूम में जो प्रोग्राम हुआ था वो भी प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा था। पर यहाँ पर दो साइड्स थी। एक, दो साइड मतलब दो ग्रुप्स समझ सकते हैं आप, दो ग्रुप्स थे। एक तो वो जो बहुत स्ट्रिक्टली सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, अपनी जीवन में प्योरिटी को महत्व दे रहे थे, पवित्र जीवन जी रहे थे। और दूसरा साइड था जहां पर जो लोग थे वो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस को लेकर कंसर्न नहीं थे, बट कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में बहुत उत्सुक थे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी, कीर्तिदानंद इस तरह से कह रहे हैं दैट स्वामी जी वॉज सो ग्रेट कि उनको दोनों ही ग्रुप्स बहुत अच्छे लगते थे। जो बहुत स्ट्रिक्टली से नियम पालन कर रहे हैं वो भी, और जो लोग ठीक है स्ट्रिक्टली से फॉलो नहीं कर रहे पर वो प्रचार करने में लगे हैं। तो इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति कैसे भी भगवान की भक्ति में लगा है ना, उसका शुद्धिकरण गारंटीड है। ये आज की क्लास से मैं कोट करके बता रही हूँ, गीता की जो भी हुई थी। चाहे से कोई व्यक्ति कैसे भी भगवान के भक्ति के संपर्क में है, आप डेली उसको प्रसाद पवा रहे हैं, कुछ नाम जप कर रहा है, कोई कुछ कथा सुन रहा है, कोई कीर्तन सुन रहा है, कुछ भी कैसे भी वो बस भगवान भक्ति के संपर्क में है, तो उसका शुद्धिकरण आगे जाके गारंटीड है। अभी वो दिख सकता है या कुछ उटपटांग तरह से व्यवहार कर रहा है या कुछ पवित्रता फॉलो नहीं कर रहा है, उसको मत देखिए आप। कैसे ना कैसे उसको भक्ति का संपर्क दीजिए, आगे जाकर वे पक्का भक्त बनेगा ही। इफ नॉट इन दिस लाइफ देन डेफिनेटली इन नेक्स्ट लाइफ, पक्का उसके उसको मनुष्य देह तो प्राप्त होगा ही, और भक्ति वो करेगा आगे जाके। तो बस कैसे ना कैसे भक्ति का संपर्क देते रहिए, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परेशान मत होइए कि वो क्यों भक्ति नहीं कर रहा है, ये वो। इस बात को देखिए बार बार में याद दिलाना चाहिए। आज भी मुझे बात याद आ गई थी, किसी भी व्यक्ति में हम कोई क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, पर उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वह भगवान का जीव है, वह भगवान का अंश है। ये क्या कम क्वालिटी है उसमें? कुछ और गुण भी उसमें ना हो, सबसे बड़ा गुण उसका क्या है कि वह भगवान का अंश है। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति। आप अपना जो जो भी उसका स्तर है, उसको बस आप भक्ति का कुछ संपर्क देते रहिए, कुछ ना कुछ वो ठीक हो जाएगा आगे जाके, डोंट वरी। आप डिस्टर्ब मत होइए बस, ठीक है। तो प्रभुपाद जी को दोनों ही तरह के जो ग्रुप्स थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। जो भक्ति कर भी रहे, मतलब स्ट्रिक्टली नियम पालन कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, दोनों बहुत पसंद थे। माइकल राइट, अब एक नए व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है। ही वॉज 21 और ये अभी मरीन कॉप्स से बाहर आए थे। एक और व्यक्ति है नैन्सी ग्रिंडल, ये 18 साल की थी और ये अभी अभी नई मतलब बच्ची थी एक, जो स्कूल से बाहर आई थी, अपना 12th पास करके आई थी। हाई स्कूल का मतलब देखिए क्या होता है, 11th और 12th क्लास को हाई स्कूल कहा जाता है। कि भाई 10th बोर्ड पास कर लिया, अब सब्जेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं 10th के बाद, तो उसको हाई स्कूल का नाम दे देते हैं। तो अभी वो 12th पास करके आई थी, निकली थी स्कूल से, 18 ईयर्स की है नैन्सी। अब ये दोनों जो थे माइकल और नैन्सी, ये लॉस एंजलिस में कॉलेज में मिले थे। और अगेन दोनों ये भी फ्रस्ट्रेटेड थे, और कुछ ऐसे टेंजिबल मतलब कुछ ऐसी वास्तविक वस्तु की खोज में थे ये, जो जिन मतलब एक ऐसी वस्तु की खोज नहीं, जरूरत थी उनको, ऐसी जरूरत में थे जिसको वह अपना जीवन समर्पित कर सके। तो यहाँ सैन फ्रांसिस्को में वे आए थे हिप्पीज को ज्वाइन करने के लिए। ये बात हमने देखी थी, जो भी युवा पीढ़ी थी वे इस तरह से स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में गए, लेकिन ये भेड़ चाल उनको पसंद नहीं आ रहा था, भेड़ चाल से कुछ अलग ये लोग करना चाह रहे थे।
दैट्स वाई देवर हिप्पीज। घर बार छोड़ के इस तरह से अलग रह रहे थे और ये फालतू चीजों में लग रहे थे। हालांकि इनका प्रोसेस फालतू था कुछ भेड़ चाल से अलग करने का, बट स्टिल दे डोंट वांटेड टू फॉलो द हर्ड। तो अब लेकिन इस तरह से इन्होंने हिप्पीज को ज्वाइन तो किया, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत जल्द ही रियलाइज कर लिया कि वो, और यहाँ पर ये जो हिप्पीज है, जिनको मतलब वहाँ के हिप्पीज थोड़े से खराब तरह से रह रहे हैं, कुछ एम नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, और इस तरह से अपने आप को खोज रहे हैं, बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो बेसिकली जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उससे वो सब प्राप्त नहीं होने वाला है। तो वापस से इन लोगों ने ना हिप्पी वाला ग्रुप छोड़ा और दोनों जॉब करने लगे। नैन्सी ने टेलीफोन कंपनी में एक जॉब, सेक्रेटरी का जॉब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और माइकल ने इलेक्ट्रिक कंपनी में एक लाइन मैन का वर्क ज्वाइन कर लिया। दोनों इस तरह से जॉब जॉब उन्होंने जॉब करने लगे। फिर बाद में उन्होंने एक स्वामी जी के विषय में सुना। आप जान ही रहे कौन से स्वामी जी, प्रभुपाद जी के विषय में उन्होंने सुना, वहीं पर ही उस जगह में जहां पर वो हिप्पीज का ग्रुप था। और उन्होंने सोचा कि चलो हम एक दिन वहां मंदिर में जाते हैं, जहाँ ये स्वामी जी का आश्रम है, वहां हम जाते हैं। तो अब शाम का समय था, कीर्तन हो रहा था, और बहुत सारे हिप्पीज वहां पर कूद रहे थे, इस तरह से नृत्य कर रहे हैं, उछल रहे हैं। बहुत मतलब बहुत सारे इस तरह से हिप्पीज वहां पर थे। सो नैन्सी एंड माइकल भी वहां पर गए, और वहां पर जाकर वे बैठ गए। ठीक है। और फिर बहुत अच्छा लगा उन्हें जब उन्होंने स्वामी जी को देखा, प्रभुपाद जी को देखा, इस तरह से कीर्तन कर रहे थे। बीच में प्रभुपाद जी बैठे हैं, बाकी सब इस तरह से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, सब इस तरह से। तो ये दोनों तो वहां पर बैठ गए, ये नहीं वहां पर जाकर ये भी इस तरह से करने लगे। फर्स्ट डे तो थोड़ा शर्म आती है। कभी आपने ऐसा आपके साथ में हुआ होगा, मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों में, आपको याद है जो मम्मी थी वो कुछ क्लासेस ज्वाइन करवा देती थी, डांस क्लास या कुछ भी अलग अलग तरह की जो भी एक्टिविटीज होती है, वो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को इस तरह से करवा देते हैं। हॉबी क्लास बोलते हैं उसको। डांस क्लास होगी वो, या फिर कुछ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, या कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर सीखो, मेहंदी की क्लास, मेहंदी सीखो। अभी भी पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, या किस तरह से गिफ्ट पैक किए जाते हैं, वो क्लास। तो बहुत ऐसा होता था। तो उसमें पहली बार जाते थे तो थोड़ा शर्म आती थी, किसी से भी बात नहीं करना। लेकिन फिर बार बार मतलब डेली जाने से फिर थोड़ा खुल जाते थे, सब वहां पे फ्रेंड्स बन जाते थे। जैसे ये पहली बार गए थे तो वहां पर जाकर इस तरह से बैठ गए थे, और प्रभुपाद जी को देखकर बहुत वो इम्प्रेस हुए थे। वहां पर इस तरह से बहुत सुंदर कीर्तन जो हो रहा था। अब प्रभुपाद जी, मतलब जब इस तरह से कीर्तन हुआ, तो प्रभुपाद जी प्रवचन करने लगे। लेकिन अब इन दोनों को प्रभुपाद जी का जो एसेंट है वो थोड़ा भारी लगा। एसेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका। आप देखेंगे अमेरिकी लोगों का जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इंग्लिश भी, जैसे हम भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनका एसेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक बार मैं मिमिक करती हूँ पढ़कर। It was an evening kirtan and the irrepressible hippies were thrilling। इस तरह से मतलब उनका एसेंट इस तरह का होता है। आप समझ रहे होंगे, थोड़ा स्लिपरी टाइप। लेकिन प्रभुपाद जी का जो एसेंट था वो उनको थोड़ा हैवी लग रहा था। इट वॉज नॉट स्लिपरी। आप देखेंगे प्रभुपाद जी का, आप इंग्लिश में कुछ लेक्चर सुनेंगे तो डेफिनेटली उनका एसेंट अमेरिकी की तरह तो नहीं है, अमेरिकी लोगों की तरह। तो एसेंट मतलब आप समझ रहे ना, बोलने का तरीका।
तो यहाँ पर उनको प्रभुपाद जी के बोलने का तरीका थोड़ा भारी लगा। वे समझना चाहते थे, उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी, और मतलब अंदर से उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि प्रभुपाद जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभुपाद जी की जो आवाज थी, जो मतलब उनका बोलने का तरीका था, उसके कारण वो प्रभुपाद जी की बात को समझ नहीं पा रहे थे। और उनकी जो बुक थी वो भी किसी दूसरी भाषा में लिखी हुई थी। तो प्रभुपाद जी पता नहीं, शायद चैतन्य चरितमृत से क्लास दे रहे थे या क्या, बंगाली में थी जो। तो फिर उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि वो सुबह वापस आएंगे और फिर से वो कोशिश करेंगे कि अगले दिन कुछ समझ आए तो इस तरह से अब ये नई बात यहाँ पर है कि उनको, ये ऐसे लोग थे जिनको प्रभुपाद जी का बोलने का समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे देखिए, ये बात मेरे साथ भी हुई थी पहले। अब ये पता नहीं एसेंट की वजह से थी या क्या, अभी भी ऐसा होती है कठिनाई। प्रभुपाद जी के जैसे लेक्चर सुनते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है जो समझ नहीं आती है। अब वो पता नहीं रिकॉर्डिंग साफ नहीं है इस वजह से या क्या बात है। पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता था, बिल्कुल ऊपर से जाता था। और लेकिन मैंने भक्तों से सुना है, नियमित रूप से अगर हम प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुनते हैं तो समझ में आने लगता है। तो ये चीज है। देखिए, ये सबके साथ ही होता है। ये एसेंट की बात हो सकती है या किसी भाषा की बात हो सकती है। जैसे इंग्लिश की अगर बात की जाए, तो भारत में तो इतना इंग्लिश मतलब, ठीक है इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बच्चों को डाल देते हैं, लेकिन उस तरह से फ्लुएंट इंग्लिश तो नहीं आ पाती है। लेकिन आप देखेंगे इंग्लिश में प्रवचन सुनते सुनते, शुरू में डिफिकल्ट भी लगते लगते हैं, लेकिन सुनते सुनते अब वो समझ में आने लगते हैं, अच्छे से समझ में आने लगते हैं अब, धीरे धीरे से सुनते सुनते इस तरह से। एटलीस्ट मैं मेरे बारे में बता रही हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश हम सुन रहे हैं तो वो सुन सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन बोलने में कठिनाई होती है। और ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा की बात नहीं है, कोई सी भी भाषा आप ले सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो ऐसा दिक्कत इनके साथ हो रही थी। ये समझ तो रहे थे प्रभुपाद जी जो बात बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको थोड़ी कठिनाई हो रही थी समझने में। अब सुबह के प्रोग्राम में उन्होंने पाया कि सुबह के समय जो ग्रुप था वो छोटा था, ज्यादा लोग नहीं थे शाम के कंपैरिजन में। सुबह के ग्रुप में कम लोग थे, कम भक्त थे। सिर्फ 12 कुछ भक्त थे। वो अपना चैंटिंग बीड्स अपने गले में बांधे हुए थे ना, और इस तरह से वहां पर बैठे हुए थे आसपास से जो लोग थे। और सुबह का जो कीर्तन था वो बहुत पीसफुल था और ज्यादा मधुर था। तो माइकल और नैन्सी, उन्होंने भी इस तरह से चैंटिंग किया, और फिर बाद में वो भी भक्तों के साथ में डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। देखिए अभी कहा था ना वो क्लास वाली बात, फर्स्ट डे बहुत शाइनेस रहती है, लेकिन फिर ये तो अगले दिन ही इनकी तो शर्म खुल गई, और फिर भक्तों के साथ में वे नृत्य करने लगे। फिर प्रभुपाद जी वापस से प्रवचन करने लगे, और इस समय उनको प्रभुपाद जी की कुछ बातें समझ में आने लगी। वे सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी वहां पर रुके, और मुकुंद, जानकी, सैम और मैरजोरी, ये बात आप जानते हैं, सैम और मैरजोरी को जान ही रहे। सैम वो व्यक्ति थे जो बहुत विख्यात थे, लेकिन अगेन बहुत टेंशन में थे, लेकिन मुकुंद ने बाद में इनको कृष्ण भावनामृत के विषय में बताया था। इनके अभी भी कुछ डाउट्स थे, लेकिन प्रभुपाद जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। और इनकी गर्लफ्रेंड से प्रभुपाद जी ने इनकी शादी करवा दी थी। तो ये चारों भक्त अब इनके दोस्त हो गए थे, इनमें सब में मित्रता हो गई थी। सैम और मैरजोरी को अब नाम मिल गया था श्याम सुंदर और मालती। तो ये चारों अब इस तरह से मित्र हो गए थे। और ये चारों ही नहीं, और भी मित्र हो गए थे, यमुना, गुरुदास, गोविंदा दासी और गौर सुंदर, सब ये अब मित्र हो गए थे वहां पर इनके।
इन दोनों को नैन्सी और माइकल को भक्त बहुत अच्छे लगे और उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि वे शाम को भी आएंगे। देखिए यही तो है, भक्तों को भक्त बहुत अच्छे होते हैं। और डिवोटीज कैन easily बिकम फ्रेंड ऑफ एनीवन। इस वजह से आपको याद है मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था वी शुड ट्राई टू प्रीच स्ट्रेंजर्स, क्योंकि देखिए हमारे जो घर वाले हैं या जो रिश्तेदार है वो तो बेचारे डर चुके हैं, उनके मन में तो एक भ्रम हो गया है कि ये लोग तो पागल हो गए हैं, पहले क्या थे अब क्या हो गए ये वो। तो हो सकता है वो बात ना सुने, वो बेचारे खौफ में है ठीक है, उनको छोड़ दे अपने हाल में। फिर कोई ऐसा व्यक्ति, स्ट्रेंजर्स ही नहीं, कोई ऐसा भी कोई आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, या कोई आपका पड़ोसी रहा हो जब आपके, बेसिकली वो लोग जिनको अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है, उनसे आप मिलकर उन्हें आप भक्ति के विषय में बताएं तो वहां ज्यादा स्कोप है। क्योंकि उनके उनको मतलब ऐसे ब्रेन वॉश नहीं है उनका जैसे और लोगों का है आपके प्रति। आप जब भक्त हो गए तो जिन लोगों को पता नहीं है अभी आप कैसे हो गए, उनको अगर हम प्रीच करें तो स्कोप है दैट दे विल एक्सेप्ट। बट गारंटी नहीं है, इट डिपेंड्स। पुण्य बिना आप जानते हैं ना, मतलब इच्छा ऐसे नहीं आती है कि कोई व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करे या जो भी है। बट स्टिल वी शुड ट्राई। तो ये बात है, डिवोटीज कैन बिकम फ्रेंड्स ऑफ एनीवन। तो ये सब अब इनके भक्त हो गए थे, इनको बहुत अच्छे लग रहे थे और उन्हें प्रॉमिस किया था वो शाम की क्लास में आएंगे। अब इस तरह से वे प्रतिदिन सुबह और शाम की प्रोग्राम्स में आते थे। और नैन्सी दूसरी एक और जो वहां पर कोई भी जो लेडी थी उनके साथ में प्रभुपाद जी की कुकिंग क्लास भी अटेंड करती थी हर वीकेंड को। वहां पे कुकिंग करना भी अब वो सीखने लगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो अप होता है एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट सेशन इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।